नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन ने 9 तारीख को 9/3/2026 को जो सीएमडी साहब है, सीएमडी साहब बीएसएनएल के साथ मिले हैं और कुछ इशू एचआर रिलेटेड इशू ये लेके बातचीत हुआ है। तो क्या क्या इशू लेके बातचीत हुआ है, क्या माइन्यूट से ये यूनियन के तरफ से यहाँ पे पब्लिश किया गया है। हालांकि बीएसएनएल मैनेजमेंट के तरफ से अभी तक फॉर्मल कोई भी माइन्यूट्स नहीं आया है। देखिए पहला बात क्या हुआ है कि 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन लेके तो यूनियन ने यहाँ पे डिमांड किया है कि जो 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन है ये कंडक्ट होना चाहिए सीक्रेट बैलेट के माध्यम से बिफोर 15 जुलाई 2026। तो 15 जुलाई 2026 क्यों है? ये डेट है कि इस डेट तक एक्सटेंशन दिया गया है, इसके बाद रिकॉग्निशन एक्सपायर कर जाता है। CMD BSNL told that BSNL EU was not in favor of conducting membership verification through check off system since it is prone to misuse and manipulation. They also point out that the membership verification in BSNL have been successfully conducted through secret ballot system for past 15-25 years। तो सीक्रेट बैलेट सिस्टम से पिछले 25 साल से यहाँ पे यूनियन का जो मेंबरशिप वेरिफिकेशन होते आ रहा है। तो ये बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन भी चाहता है और डिमांड शुड नॉट बी चेंज। CMD BSNL गिव ए पेशेंट हियरिंग एंड एग्रीड टू लुक इनटू द मैटर पॉजिटिवली। ठीक है, CMD साहब पॉजिटिवली देखेंगे ये बात। उसके बाद जो वेज नेगोशिएशन एग्रीमेंट लेके जो बात हुआ है, यहाँ पे यूनियन CMD साहब को रिक्वेस्ट किए हैं कि जो BSNL ऑफिस से जो वेज अप्रूवल का रिवीजन के लेके जो फाइल है, ये फाइल लेके कैबिनेट के पास जाने के लिए और अफोर्डेबिलिटी जो क्लॉज है ये रिन्यू करने के लिए early approval of wage negotiation by union cabinet and by relaxing the affordability clause। तो यूनियन कैबिनेट ही जो सील मोहर है ये आखिर तक मारेगा और अफोर्डेबिलिटी क्लॉज रिलैक्स करेगा। फर्दर द यूनियन रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइडेड ए कॉपी ऑफ द फॉरवर्डेड लेटर वाइड व्हिच BSNL मैनेजमेंट हैज सेंट द वेज रिवीजन टू डॉट। तो यूनियन ने ये दावी किया है, एम्प्लॉयज यूनियन ने, कि BSNL मैनेजमेंट जो चिट्ठी से जो वेज रिवीजन का जो फाइल डॉट के पास फॉरवर्ड किए हैं तो वो चिट्ठी का एक कॉपी वो मांगे हैं और CMD एग्री किए हैं इसके लिए। तो CMD दे देंगे ये लेटर। कुछ दिनों में आप लोग देख सकते हैं कि जो फॉरवर्डिंग लेटर BSNL से हुआ है वो फॉरवर्डिंग लेटर यूनियन को प्रोवाइड किया जाएगा। और क्या बात है कि रिकॉन्सिडरेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ 3 लाइस इन द पंजाब सर्कल। तो देखिए लॉन्ग पेंडिंग इशू है, पंजाब सर्कल में 3 जुलाई से वो मतलब कैंसिल हो गया। तो एम्प्लॉयज यूनियन ने यहाँ पे बोला है कि ये जो 3 जुलाई कैंसिल हुआ है इसका रिजल्ट पब्लिश करने के लिए और एम्प्लॉयज को प्रमोट करने के लिए। इसके साथ साथ क्या है कि इशूइंग प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो यहाँ पे बात ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट और वेरियस कैट ने ये जजमेंट दिया है कि जो एम्प्लॉय डॉट से रिटायर किए हैं और जो डॉट से रिटायर किया हुआ एम्प्लॉय है उनके जगह पे वो लोग मर जाने के बाद वो लोगों का जो सन है, डॉटर है, जो लोगों को नौकरी मिला है जो डॉट का, DTS का, DTO का, तो जो 30/9/2020 तक 30/9/2000 इस टाइम तक तो ये लोगों का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट और डॉट ये चीज को परस्यू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दे नहीं रहे हैं, मगर ये चीज परस्यू करने के लिए कोर्ट केस में बहुत पैसा लीगल एक्सपेंडिचर, ह्यूज लीगल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो BSNL मैनेजमेंट को ये चीज को देखना चाहिए और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू करना चाहिए जो एग्रीव्ड एम्प्लॉयज हैं उनको। और क्या बात हुआ है कि जो ST सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र में वो लेके बात हुआ है। तो ये जो स्क्रूटिनी हो रहा है ST सर्टिफिकेट जो महाराष्ट्र में, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है इनको अननेसेसरीली हरास किया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि जो ये चीज लेके आप स्क्रूटिनी कमिटी जो स्टेट गवर्नमेंट का है उनसे ये चीज को वेरीफाई कराइए। तो ये चीज को CMD साहब को रिक्वेस्ट किया गया है कि ये चीज को आप सिंपैथेटिकली इस चीज को रिजोल्व करने का कोशिश कीजिए। तो CMD साहब ने बोला है कि ये चीज वो जानते हैं और ये चीज के बारे में वो देखेंगे, लुक इनटू द मैटर हो गया।
इसके बाद जो कमरजीत वालिया का जो प्रमोशन केस है, इसको लेकर हुआ है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि वहाँ पे उन्होंने लाइस जो रिटेनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स लेके बात हुआ है, वो क्या है कि ये जो फंड कटलमेंट हो जा रहा है सर्कल्स का, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है ये लोगों का रिट्रेंच हो रहा है, मतलब छटनी हो रहा है। तो ये इशू को डिस्कस किया गया सीएमडी साहब से, और यूनियन ने डिमांड किया है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का जो लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं तो वो लोगों को छटनी ना किया जाए पॉजिटिव या फंड के वजह से, फंड कमती के वजह से। तो सीएमडी बोले हैं कि ये चीज़ को देखेंगे। तो आने वाले दिन में ये चीज़ लेके जब माइन्यूट्स आएगा, तो माइन्यूट्स आने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ लेके बीएसएनएल मैनेजमेंट क्या रुख अपनाता है। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन अपना तरफ से पूरा यहाँ पे कोशिश किया है, और जितना भी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड से एम्प्लॉयज का यहाँ पे रखा गया है। अभी जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट अपना माइन्यूट्स इशू करेंगे और इसमें क्या क्या बात बोलेंगे। तो यहाँ पे जो चीज हो जाएगा, जहाँ तक लगता है कि ये जो वेज नेगोशिएशन एग्रीमेंट का जो फॉरवर्डिंग कॉपी है जो डॉट के पास भेजा गया है, ये तो दिया जाएगा, और बाकी चीज सब अंडर कंसिडरेशन अभी तक है, या सब देखने का बात बोला है। और आने वाले दिन में इसको लेके कुछ पॉजिटिव न्यूज शायद आ सकता है, उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। तो ये जो वीडियो है, ये बीएसएनएल में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज है और जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज है उनसे ज्यादा शेयर कीजिए, जैसे सबको ये जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है ये मिलते रहे। नमस्कार।